नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 15 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरों में। बीकानेर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होने के लिए 10,000 के करीब लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य समारोह में पहुंचे और सबसे पहले वंदे मातरम गायन में हिस्सा लिया। राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण के बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, अब हम बिजली खरीद नहीं रहे हैं बल्कि बेच रहे हैं। 2700 करोड़ का कर्ज कम किया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे बन रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा हाई स्पीड हाईवे राजस्थान से होकर गुजरते हैं। किसान को 2 लाख नए कृषि कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा, हम राजस्थान में 410 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर चुके हैं। एक भी एग्जाम का पेपर लीक नहीं हुआ। इसमें 1,78,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। 1,32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। 70,000 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर पहली बार लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा, आज हर दिल वंदे मातरम की धुन पर धड़क रहा है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है। इसलिए पिछले कुछ सालों से हमारा यह पक्का इरादा रहा है कि भारत को अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें अपनी क्षमताएं बढ़ानी होगी और अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी। हर साल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को संबोधित करते हैं तो उनके भाषण के साथ उनके पहनावे पर भी लोगों की नजर रहती है। खासकर उनकी पगड़ी या साफा हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। 2014 में लाल मधेश पगड़ी से शुरू हुआ यह सफर 2026 तक कई रंगों और डिजाइनों से गुजर चुका है। इस साल 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी की पगड़ी में राजस्थान और गुजरात के पारंपरिक शैली की झलक देखने को मिली। लाल किले पर आयोजित समारोह में पीएम मोदी राजस्थानी बांधनी पगड़ी पहने नजर आए। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर की बड़ी चौपड़ पर भाजपा के कार्यक्रम में उस वक्त अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक कार्यकर्ता गश खाकर गिर गया। जानकारी के अनुसार कार्यक्रम स्थल पर ध्वजारोहण के दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता खालिद अचानक गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद साथियों ने बिना समय गंवाए स्थिति को संभाला और तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें निकटतम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां फिलहाल उनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। राजस्थान में 3 कंपनियों के 1,85,00,000 गैस उपभोक्ताओं को कल 16 अगस्त तक गैस कनेक्शन की केवाईसी करवानी है। राजस्थान में 3 कंपनियों के 34,34,000 उपभोक्ताओं की केवाईसी अभी पेंडिंग है। रोजाना करीब 50,000 उपभोक्ताओं की केवाईसी हो रही है। ऐसे में 17 अगस्त से केवाईसी नहीं करवाने वाले करीब 33 लाख उपभोक्ताओं को सिलेंडर घरेलू के बजाय व्यावसायिक दरों पर खरीदना होगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह अजमेर के पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित किया गया। यहाँ डिप्टी सीएम दिया कुमारी की ओर से पहली बार तिरंगा फहराया गया। इस दौरान परेड की सलामी ली। एडीएम प्रशासन की ओर से राज्यपाल का संदेश पढ़ा गया। स्वाधीनता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में शनिवार को उत्कृष्ट कार्य करने पर विविध क्षेत्रों की 50 से अधिक प्रतिभाओं तथा संस्थाओं को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। एम्स के अनुसार उनकी हालत अभी भी स्थिर है और वे थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। जेपी नड्डा को 13 अगस्त की शाम बेचैनी महसूस होने के बाद एम्स में भर्ती करवाया गया था। उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत कई जांच की गई। बताया गया कि उन्हें एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती रखा गया है। कार्डियोलॉजी विभाग के चिकित्सक उनके स्वास्थ्य की लगातार निगरानी कर रहे हैं। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में 20 से ज्यादा प्रसूताओं की मौत के बाद अब सरकार सख्त हो गई है। मातृ मृत्यु के मामलों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल और इलाज में लापरवाही रोकने के लिए कई एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब स्वास्थ्य निदेशालय में तैनात डॉक्टरों को अलग अलग ब्लॉक की जिम्मेदारी दी जाएगी। ये डॉक्टर अपने क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की जांच, इलाज और जरूरत पड़ने पर उन्हें समय पर बड़े अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था पर नजर रखेंगे। खासतौर पर ऐसी गर्भवती महिलाओं पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं जिनकी डिलीवरी अगले 15 दिनों में होनी है और जिनकी स्थिति में ज्यादा खतरा है। सरकार ने प्रदेश के सभी 104 जननी एम्बुलेंस में प्रसव किट रखना अनिवार्य कर दिया है। दीग में पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुल 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किए हैं। यह कार्रवाई एसपी कामलेश शरण गोपीनाथ के निर्देशन में की गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी संगठित होकर साइबर ठगी करते थे। वे सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से अनजान लोगों से संपर्क करते हैं और युवतियों की साइडियों की फोटो वीडियो भेजकर बातचीत शुरू करते थे।
जोधपुर के सेशन कोर्ट परिसर में चिकित्सा सुविधाओं की कमी को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तत्काल मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य और बुनियादी चिकित्सा सुविधा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। इन्हें उपलब्ध करवाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की याचिका में बताया गया कि सेशन कोर्ट परिसर स्थित जनता क्लिनिक में स्वीकृत 9 चिकित्सा में पैरामेडिकल पदों के मुकाबले वर्तमान में केवल एक फैमिली हेल्थ वर्कर और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात है। मथुरा में हरियाली तीज पर आज शनिवार को भोर के अंधेरे से ही ठाकुर बांके बिहारी की नगरी भक्तों की भीड़ मंदिर की ओर बढ़ने लगी। सुबह 5 बजे से ही बांके बिहारी मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना शुरू हो गई, जबकि मंदिर में हिंडोला को सजाया संवारा जा रहा था। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देख सेवायतों ने ठाकुर बांके बिहारी जी जब बेशकीमती स्वर्ण रजत हिंडोला में विराजमान करवाया और सुबह 7:35 पर मंदिर के पट खोल दिए। तय समय से पहले मंदिर के पट खुलने का लाभ श्रद्धालुओं को भी मिला और सहूलियत के साथ बड़े ही आनंद से आराध्य बांके बिहारी को हिंडोले में निहारा। सोने और चांदी में इस हफ्ते तेजी देखने को मिली, जिससे दोनों कीमती धातुएं क्रमशः 2000 से अधिक महंगी हो गई है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने का दाम इस हफ्ते 2742 रुपये बढ़कर 1,52,363 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पहले यह 1,49,621 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने और चांदी में तेजी की वजह महंगाई का लगातार घटना है, जो कि अमेरिका में जुलाई में घटकर 3.4% हो गई है, जो कि जून में 3.5% थी। इसमें फेड की ओर से ब्याज दर बढ़ाने की संभावनाओं में करीब कमी आई है। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। अलवर कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला व एसपी सुधीर चौधरी ने उनकी अगुवाई की। वन राज्य मंत्री ने पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण करने के बाद शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करने पहुंचे। अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सबकी निगाहें दोनों पर रही। स्टेडियम में वन मंत्री के पहुंचने से पहले अलवर कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला पहुंच गई थी। सीकर में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह जिला स्टेडियम में सुबह 9:05 पर ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। नगरीय स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने झंडारोहण किया। इस दौरान जिले के विधायकगण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में परेड, सामूहिक पीटी प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समारोह सम्मान मुख्य आकर्षण रहे। गर्मी के चलते आज के कार्यक्रम में बदलाव हुआ। मंत्री झावर सिंह खर्रा और कलेक्टर के बच्चों को धूप और उपस में खड़ा देखकर व्यायाम प्रदर्शन पहले करवाया गया। हिमाचल के मंडी शहर से सटी नस्लो पंचायत में तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायत के रोपड़ू गांव में तेंदुए ने रोशनलाल की पशुशाला की स्टील पोस्ट छत फाड़कर अंदर बंदी 8 में से 6 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान मथुरा देवी और पशु औषधालय रोपानाल के प्रभारी अभय कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। ग्रामीणों ने जानी नुकसान का अंदेश को देखते हुए वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।